dear students. How are you all? I hope you all must be going very well and learning very well. Today we are here with our new and the first session of Science Class 6. And the chapter is first chapter, The Wonderful World of Science. Okay, so see students. First of all, when you were little, you often looked around with curious eyes, wondering why the sky is blue or how a bird flies. You loved discovering answers to such mysteries. तो स्टूडेंट्स जब आप क्या थे काफी लिटिल यानी कि काफी छोटे थे तो आप कभी क्या करते होंगे अपनी क्यूरियस आईज से कुछ क्वेश्चंस को कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करते थे जैसे कि वंडरिंग व्हाई द स्काई इज ब्लू आप ये सोचते होंगे कि स्काई ब्लू कलर का ही क्यों है या कैसे एक बर्ड फ्लाई करती है तो इस तरीके के काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे या मिस्ट्रीज थी जिसके बारे में हम क्या आंसर्स डिस्कवर करना पसंद करते थे and now, as you enter the middle stage, your journey of exploration continues with a new companion that is science. And जब आप आज के टाइम पे मिडिल स्टेज में एंटर कर चुके हैं, तो आपकी ये जो एक्सप्लोरेशन जर्नी है, ये भी एक न्यू कंपेनियन के साथ कंटिन्यू होती है, दैट इज साइंस. ओके, साइंस विल गाइड यू टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. साइंस के थ्रू क्या कर सकते हैं हम नेचर, अर्थ, यूनिवर्स, इनके जो सीक्रेट्स हैं इनको अनकवर कर सकते हैं. So now get ready, a new adventure of curiosity and excitement begins. Okay? See, so the first topic which we have is the spirit of science. Science is a way of thinking, observing, and exploring that help us to understand the world and the universe. What is science? Science एक वे है कि हम क्या किस तरीके से अपने वर्ल्ड को देखते हैं, उसे समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. सो दैट मीन्स व्हाट ओवरऑल आप वर्ल्ड को किस तरीके से एनालाइज करके इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड यूनिवर्स को कैसे समझ पा रहे हैं, इस वे को वी कॉल व्हाट साइंस. It is driven by curiosity, encouraging us to ask questions and discover how things work. So एक्चुअल में साइंस कैसे काम करती है? साइंस जब भी राइज होती है वो कब होती है? क्यूरियोसिटी के साथ. यानी कि पहले कोई भी चीज़ को देख के आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन आप एनकरेज होते हो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए एंड डिस्कवर करने के लिए कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं. फ्रॉम टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू वास्ट माउंटेन्स, छोटे-छोटे ग्रेन्स के सैंड के ग्रेन से लेकर बड़े-बड़े जो माउंटेन्स हैं, सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास से एक डेंस फॉरेस्ट तक, हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ न्यू होता है टू एक्सप्लोर और टू अनकवर इन द नेचर. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई स्टार्स ट्विंकल और हाउ अ फ्लावर नोज व्हेन टू ब्लूम? तो ये सभी ऐसे क्वेश्चंस है व्हिच वी हैव टू डिस्कवर. The answers of these questions has to be discovered from the science only. Science helps us to search for answers. So एक्चुअल में ये सभी जो मिस्ट्रीज है इनके आंसर्स को फाइंड करने में हमें साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है. एंड जो मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है साइंस का, दैट इट इज ऑल अराउंड अस. साइंस हमारे चारों तरफ होती है. ओके, ये आपके डीपेस्ट ओशियन, फारदेस्ट गैलेक्सीज, इन द फूड यू आर cooking in the kitchen, even in the games we play on the playground, everywhere science exists. Okay, many of the greatest discoveries have come from the most unexpected places. And काफी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज है जो कि हमारे अनएक्सपेक्टेड प्लेस से भी क्या होती हैं डिस्कवर होती. ओके, नाउ देन व्हाट वी हैव द नेवर एंडिंग पजल ऑफ साइंस. कभी भी एंड ना होने वाली जो पजल है साइंस की, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो साइंस क्या है? साइंस एक नेवर एंडिंग जिगसॉ पजल की तरह है. यानी कि यहाँ पे हर एक डिस्कवरी कोई ना कोई एक न्यू पीस ऐड करती है एंड हर एक आंसर आपको और भी क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाता है. एंड कभी कभी ये हम तरीका ही चेंज कर देता है कि कैसे हम वर्ल्ड को समझेंगे. थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे साइंस हमें डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करती है एंड कैसे हमारे आइडियाज आर लिंक्ड टू ईच अदर. हमारी जर्नी किसके साथ? अर्थ के साथ बिगिन होती है. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज सपोर्ट्स लाइफ. ओके, अकेला ऐसा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जो लाइफ सपोर्ट करता है. इट इज अ होम टू डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट अडेप्ट इन यूनिक ways. Okay, now have you ever wondered that how a seed grows into a plant or a caterpillar becomes a butterfly?
बिसाइड ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं एक साइंस है, राइट? टू ग्रो, अब ग्रो करने के लिए वी ऑल नीड फूड, राइट? एंड इन वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, एंड इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में फूड जो है दैट इज ट्रूली फैसिनेटिंग। ओके, डिफरेंट रीजन्स का अपना डिफरेंट क्यूजीन है जिसमें वैरायटी ऑफ डिलीशियस डिशेस आर देयर, बट व्हाट इंग्रेडिएंट्स गो इनटू दीज डिशेस, अब इन सभी डिशेस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ओके, एंड हाउ कैन वी लर्न मोर अबाउट दैम, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ साइंस। सिमिलरली बिसाइड फूड, फूड के साथ साथ हम सभी को वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, वाटर भी फैसिनेटिंग है। वाटर क्या कर सकता है, वाटर इजीली आपका आइस में फ्रीज हो जाता है एंड उसे आप बॉईल करके स्टीम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समर सीजन में हम कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं एंड विंटर सीजन में भी इंजॉय वार्म बाथ, राइट? सो इस तरीके से वाटर के टेम्परेचर को समझना या हमारी खुद की बॉडी का टेम्परेचर फीवर के दौरान जब इंक्रीज हो जाता है, ये भी साइंस है, एंड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो वेरी important. Okay, then around us, हमारे चारों तरफ हम different things को देखते हैं, like the paper we write on, a metal key, plastic ruler, a rubber eraser in our box, a magnet that holds the box shut, the clothes we wear or the cup we drink milk from, ये सभी different types of objects है। Now what are these objects made from? ये objects किन चीजों से मिलकर बने होते हैं? Are they all built from different materials? क्या ये सभी different materials से बने हैं? और हम इन सभी मटेरियल्स को एक दूसरे से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड के रिगार्डिंग न्यू अराइज होते हैं। ओके, नॉट जस्ट अर्थ, केवल अर्थ के बारे में नहीं बल्कि सन, मून, स्टार्स, सभी हेवनली बॉडीज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस अराइजेस इन अवर माइंड। ऑब्जर्विंग अ लीफ, अगर आप एक लीफ को ऑब्जर्व करो या ऑब्जेक्ट्स को मूव करता हुआ वॉच करो, एक सीड को एग्जामिन करो, ओके, सो ये सभी चीजों को व्हेन यू विल ऑब्जर्व तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी स्पार्क होती है जिससे और ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं, राइट? इवन सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक फिगरिंग आउट कि कैसे पेन ने राइटिंग करना स्टॉप कर दिया, पेन से लिख दिया और पेन धीरे धीरे लिखना बंद हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप एक सिंपल सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने लगते हो तो वहां भी सेम स्टेप्स आने लगते हैं कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक मेथड इसके पीछे हिडन है। ओके, आस्क अ क्वेश्चन, मेक अ गेस, टेस्ट इट एंड एडजस्ट योर अप्रोच इफ नीडेड। ओके, दिस sparks our curiosity and leads us to frame a question about it. So students, ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ये अपने हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी को राइज करती हैं एंड फिर हम वर्ल्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सी मेक अ गेस, एंड उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हम गेस करने लगते हैं एंड कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? टू चेक इफ अवर गेस इज करेक्ट, एंड इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये जो गेस है वो सही है या नहीं, हम उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कैरी करते हैं और कुछ और न्यू ऑब्जर्वेशंस को गैदर करते हैं एंड फाइनली उसके बाद रिजल्ट्स को केयरफुली स्टडी करने के बाद हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर एक ट्रू मैनर में मिलता है। ओके, वी आर ऑल साइंटिस्ट, हम सभी साइंटिस्ट हैं। कैसे? सी, साइंटिस्ट आर पीपल हु यूज अ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक न्यू डिस्कवरी। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसी साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर न्यू डिस्कवरीज करते हैं, राइट? बट एनीवन हु फॉलोज द सेम प्रोसेस, लेकिन कोई भी पर्सन अगर सेम प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहा है। Okay, for example given है, a person cooking में wonder why the dal has spilled out of the cooker। एक पर्सन जो खाना बना रहे हैं, अगर वो पर्सन के दिमाग में आता है कि क्यों या कैसे ये दाल जो है कुकर से बाहर स्पिल आउट हो गई, क्या वो इसलिए था कि उस कुकर के अंदर क्या ज्यादा पानी हो गया था? तो अगर इस तरीके की भी थिंकिंग आप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट ओनली। अब बाईसाइकिल रिपेयर, एक बाईसाइकिल रिपेयर क्या करता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ये जो टायर है वो फ्लैट क्यों हुआ, ठीक है, कहाँ से एयर का लीकेज हो रहा है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिशियन चेक करता है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा, क्या बल्ब में प्रॉब्लम है या फिर स्विच में प्रॉब्लम है। तो जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं एंड फिर उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो इन आवर ओन वे, अपने खुद के तरीके से हम भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, सी,
Now, do you see now that in many everyday situation, knowingly or unknowingly, we apply the scientific method? एंड कहीं न कहीं हम अपनी एवरीडे सिचुएशन में नोइंगली और अननोइंगली क्या करते हैं साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं. While all of us use it in many small ways, studying science help us to build the skills to solve bigger problems and uncover deeper mysteries of the universe. ठीक है? तो क्योंकि हम कहीं न कहीं साइंस को छोटे-छोटे वेज में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो साइंस को स्टडी करना मतलब क्या कि बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने स्किल्स के थ्रू सॉल्व करना एंड अपने यूनिवर्स की कुछ डीपर मिस्ट्रीज को अनकवर करना इज ओनली साइंस. टू लर्न साइंस को इफेक्टिवली लर्न करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए दैट इज क्यूरियोसिटी. ओके, केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस. क्यूरियोसिटी मीन्स व्हाट कि अपने चारों तरफ जो आपका वर्ल्ड है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना. एंड जब आप क्यूरियस होते हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप करते हो, वंडर करते हो हाउ एंड व्हाई, right? And always remember that the world is full of unknowns waiting to be explored, right? Now, science is rarely carried out in isolation. Science कभी भी अकेले कैरी आउट नहीं करी जा सकती है. हमारे वर्ल्ड में अराउंड जो साइंटिस्ट हैं वो यूजुअली टीम्स में वर्क्स करते हैं, राइट? अपने आइडियाज एंड डिस्कवरीज को शेयर करते हैं. एंड सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर ऑन योर ओन, एंड अगर आप खुद से किसी आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आपको अपने फ्रेंड्स को पूछना चाहिए फॉर द हेल्प. ओके, एंड इट इज ऑलवेज एंड वो ज्यादा बेटर एंड ज्यादा इंजॉयबल होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई न्यू डिस्कवरी को एक्सप्लोर करते हैं. ओके, एंड रिमेंबर यू मे नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस राइट नाउ इन ग्रेड 6. ओके, व्हाट आई सेइंग कि जरूरी नहीं है कि आपको अभी इसी एज में ग्रेड 6 में आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाए. ओके, that's perfectly fine. You are beginning a science journey that will continue for the next 5 years and beyond. ठीक है, सो परफेक्टली फाइन है. धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो अप करोगे, ग्रेड बाय ग्रेड आप आगे जाओगे, तो आपकी ये साइंस जर्नी जो आज यहाँ से स्टार्ट होती है वो कंटिन्यू रहेगी फॉर नेक्स्ट 5 years और बियॉन्ड दैट ऑल्सो. ओके, जस्ट लाइक चिल्ड्रन who love playing in the rain, science is about exploring with joy and curiosity. ठीक है, जैसे बच्चों को रेन में खेलना या रेन को एंजॉय करना पसंद होता है, सिमिलरली साइंस भी क्या है, साइंस को भी जॉय एंड क्यूरियोसिटी के साथ ही एक्सप्लोर किया जाता है. आपको अपनी इस जर्नी को, डिस्कवरी की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए एंड कभी भी क्वेश्चंस पूछना स्टॉप नहीं करना है. इसके बारे में अबाउट द वंडरफुल मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्स की जो वंडरफुल मिस्ट्रीज है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुटअप करना कि ऐसा क्यों और कब हो रहा है, ये चीज़ों को क्वेश्चन पुटअप करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. ओके, सो दैट वाज द होल चैप्टर where we have discussed the world of science, the amazing world of science. तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस है अपने वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट अप करना एंड देन कुछ ऐसे मेथड्स को फाइंड आउट करना सो दैट हम उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आंसर्स फाइंड आउट कर सके, इस यूनिवर्स की अनफोल्ड डिस्कवरीज को, मिस्ट्रीज को क्या कर सके, डिस्कवर कर सके. राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let's meet in the next session with a new and exciting topic of science and then keep going well and thanks to everyone.